नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल जीके सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यह क्वेश्चन आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन राज्य की नीति निर्देशक तत्व में देना सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ का नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ का मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विषय में वे एक दूसरे के पूरक हैं कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाध्य योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के.टी. साह। निम्न में से के.टी. साह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा।
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो यह थे टॉप 20 पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीके सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।